सादर नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। यह विषय हम सबकी अस्मिता व स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। आज बात होगी आपके हमारे घर की सुरक्षा, आपकी बेटी के भविष्य व हमारी आपकी सभ्यता के अस्तित्व की। क्या आप जानते हैं कि जिस स्मार्टफोन को आप अपनी बेटी की सुविधा समझते हैं, वही आज उसके खिलाफ एक हथियार बन चुका है। आज लव जिहाद कोई किताबी शब्द नहीं रहा, बल्कि एक कड़वी और खौफनाक हकीकत है। यह एक ऐसा मायाजाल है जिसमें प्रेम का मुखौटा पहनकर हमारी आपकी बेटियों की अस्मत, उनकी पहचान और उनके जीवन का कत्ल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक भयावह यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। इस घटना ने पूरे राज्य व देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में आक्रोश और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर दी। मोहम्मद दयान, जो कि एक 19 वर्ष का लड़का, आरोपी को अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है। वह आरोपी, जो कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए नाबालिग लड़कियों और कॉलेज की छात्राओं से दोस्ती करता था। विश्वास जीतने के बाद वह उन्हें निजी स्थानों पर ले जाकर उनके साथ अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था। इन वीडियो के आधार पर वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उन्हें अपनी अन्य मांगों को मानने के लिए मजबूर करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी के पास लगभग 180 लड़कियों के वीडियो होने का दावा किया जा रहा। आरोपी के मोबाइल और डिजिटल डिवाइस से लगभग 350 अश्लील वीडियो बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर 8 पीड़िताओं की पहचान की है। सामाजिक संकोच के कारण कई परिवार सामने आने से डर रहे हैं। 15 अप्रैल 2026 को स्थानीय प्रशासन ने आरोपी के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त तो कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने मामले का संज्ञान तो लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी यह मामला बहुत निंदनीय और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम इस मामले की तुलना 1992 के अजमेर ब्लैकमेल कांड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मामलों में बड़ी संख्या में छात्राओं को जाल में फंसाकर, उनके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उनका लंबे समय तक शोषण किया गया था। अमरावती का मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। विडंबना देखिए, आज के दौर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस षड्यंत्र की पोस्टर गर्ल बनी हुई। रिद्धि जाधव, जो कभी अपनी आजादी के लिए हिंदू परंपराओं को कोसती थी, वह आज वह बुरखे में कैद है, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते थे। एक बार रिद्धि जाधव सिद्धिविनायक मंदिर गई थी। वहां उनके पहनावे को लेकर मंदिर के पुजारी ने टोका तो उन्होंने मंदिर की मर्यादा पर सवाल उठाए थे। आज वह अदनान शेख से निकाह के बाद आयशा शेख बनकर बुरके के अंधेरे में दफन हो चुकी। उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ, पर कुछ दिनों उपरांत गर्भावस्था के दौरान उन पर उनके पति के द्वारा जो दबाव बनाया गया, उनके बच्चे को हराम कहा गया, वह उस नरक की शुरुआत थी जिसे प्रेम बताकर बेचा गया था। उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। चंद्रिका दीक्षित को हम ले सकते हैं, जो कि बड़ा पाव गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। कनिका शर्मा और शिल्पा खेतवानी जैसी हस्तियां जब ऐसे रिश्तों को ग्लैमराइज करती हैं, तो ये हमारी भोली भाली बेटियों के मन में उस खतरे के डर को निकाल देती हैं जो उनकी जान ले सकता है। ये इन्फ्लुएंसर्स कैमरे पर चमकाती जिंदगी तो दिखाती हैं, लेकिन कैमरे के पीछे के धर्मांतरण और प्रताड़ना और अपमान के नरक को आपसे छिपा लेती हैं। लव जिहाद केवल एक विवाह नहीं, बल्कि एक ऐसा नरक है जहां लड़कियां अपनी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और कई बार अपनी जान भी गंवाने लड़कियों को पड़ती। जब प्रेम का यह नकाब उतरता है, तो जो सच सामने आता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला होता। आफ्ताब पूनावाला के साथ लिव इन में रहने वाली श्रद्धा वालकर की न केवल हत्या की गई, बल्कि उसके 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा गया। यह दर्शाता है कि जब प्रेम का मुखौटा उतरता है, तो पीछे सिर्फ कट्टरता और नफरत बचती है। झारखंड की नेशनल शूटर तारा शाहदेव को रंजीत बनकर मिले रकीबुल हसन ने धोखे से जाल में फंसाया। शादी के बाद उन्हें जमरन गोमांस खिलाया गया
कुत्तों से कटवाया गया और भयंकर शारीरिक यातनाएं दी गई ताकि वे इस्लाम स्वीकार कर लें। एक स्वाभिमानी एथलीट के लिए यह जीवन किसी नरक से कम नहीं था। यह दिल्ली की सड़क पर साक्षी को पत्थर से कुचलने वाला साहिल, इन सबका पैटर्न एक ही है। यह प्रेम नहीं, यह एक जनसंख्या युद्ध है। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हिंदू जनसंख्या को संख्यात्मक रूप से कम करने का दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। एक महिला का जाना एक पूरी हिंदू पीढ़ी का खत्म हो जाना होता है। जिस भी परिवार की बेटी जाल में फंसती, वह परिवार सामाजिक रूप से टूट जाता है। कई माता पिता लोग लाज और गम के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। इन गतिविधियों के पीछे अक्सर कट्टरपंथी संगठनों की फंडिंग और गजवाए हिंद जैसे नैरेटिव छिपा होता। एक इज्जत लूटकर ब्लैकमेल करता है तो दूसरा प्रेम का ढोंग कर कत्ल या धर्मांतरण करता है। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी सहिष्णुता की चादर को उतार फेंकें। अपनी बेटियों को केवल लाड़ प्यार नहीं, केवल डिग्री नहीं, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति के गौरव की शिक्षा दें। उन्हें शत्रुओं को पहचानना सिखाएं। उन्हें बताएं कि जो प्रेम उनकी पहचान मिटाने की शर्त पर मिले, वह प्रेम नहीं, यह उनकी सभ्यता का कत्ल है। उन गद्दार इन्फ्लुएंसर्स का पूर्ण बहिष्कार कीजिए जो इस षड्यंत्र को बढ़ावा दे रही हैं। अपने घरों में संवाद बढ़ाइए ताकि कोई बाहरी शैतान आपकी बेटी के मन में जहर ना भर सके। याद रखिए, अमरावती की 180 लड़कियां, श्रद्धा वालकर का लहू आज हमसे सवाल कर रहा है। आज फैसला आपका है। आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को सनातन के गौरव के साथ जीना सिखाना है या किसी षड्यंत्र की भेंट चढ़ते हुए देखना है। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए।